मेरे प्रिय आत्माओं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका स्वागत है। 30 जून मंगलवार इस संदेश को सुनने से पहले अपने हृदय को शांत कर लें और विश्वास के साथ प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। हे प्रेममय यीशु, जो भी इस दिव्य संदेश को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने, उसके जीवन के बोझ हल्के कर देना, उसकी आंखों के आंसुओं को आशा में बदल देना, उसके टूटे हुए मन को अपनी शांति से भर देना और उसकी उन प्रार्थनाओं को सुन लेना जिन्हें वो वर्षों से अपने हृदय में छिपाए बैठा है। मेरे प्रिय मित्र, यीशु आज तुमसे कहते हैं कि जीवन कोई संयोग नहीं है, बल्कि परमेश्वर की एक अद्भुत योजना का हिस्सा है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे संघर्ष व्यर्थ हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं और तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। याद रखो, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसका भय है। भय उसे वहां भी हार दिखाता है जहां विजय उसका इंतजार कर रही होती है। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु पर भरोसा करना सीख जाता है, वह तूफानों के बीच भी स्थिर खड़ा रहता है। यीशु कहते हैं, जब संसार तुम्हें अस्वीकार करें, तब यह मत भूलना कि मैंने तुम्हें चुना है। जब लोग तुम्हारी कमियों को गिनाएं, तब यह याद रखना कि मेरी दृष्टि तुम्हारी कमजोरियों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी संभावनाओं पर है। तुम अपनी असफलताओं से परिभाषित नहीं होते, तुम उस अनुग्रह से परिभाषित होते हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन पर रखा है। मेरे बच्चे, दूसरों को दोष देने से पहले अपने हृदय को देखो, क्योंकि परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जो अपने विचारों को बदल लेता है, जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वह किसी भी बाहरी युद्ध के विजेता से बड़ा योद्धा बन जाता है। संसार में बहुत लोग सफलता का पीछा करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग शांति की तलाश करते हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम मेरी शांति को पालोगे, तो तुम्हारे भीतर ऐसा खजाना होगा जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। जब जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आए जहां कोई रास्ता दिखाई न दे, तब घबराना मत। उसी समय सबसे अधिक आवश्यक है कि तुम अपनी आत्मा को मेरी आवाज सुनने दो, क्योंकि अक्सर मैं शोर में नहीं, बल्कि तुम्हारे मौन में बोलता हूं। कई बार तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि मैं तुम्हें केवल वो नहीं देना चाहता जो तुम मांग रहे हो, बल्कि मैं तुम्हें उसके योग्य भी बना रहा होता हूं। धैर्य केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा के समय भी विश्वास बनाए रखना है। हर घाव तुम्हें तोड़ने नहीं आता, कुछ घाव तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। जैसे सोना आग में तपकर अधिक मूल्यवान बनता है, वैसे ही विश्वास कठिनाइयों के बीच और अधिक शुद्ध होता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में संघर्ष है, तो ये मत समझो कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। कई बार वही संघर्ष तुम्हारी आने वाली गवाही की नींव बनते हैं। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा केवल सामने वाले को मुक्त नहीं करती, वह तुम्हारे अपने हृदय को भी कड़वाहट की कैद से आजाद कर देती है। प्रेम करना सीखो, क्योंकि प्रेम वो भाषा है जिसे हर आत्मा समझती है। विनम्र रहना सीखो, क्योंकि जहां विनम्रता होती है, वहीं परमेश्वर का अनुग्रह सबसे अधिक प्रकट होता है। अपने जीवन की तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है और परमेश्वर की योजना भी प्रत्येक जीवन के लिए अलग होती है। यदि कोई तुमसे आगे दिखाई देता है, तो उससे ईर्ष्या मत करो, और यदि कोई तुमसे पीछे दिखाई देता है, तो उस पर घमंड मत करो। बस अपने मार्ग पर विश्वास के साथ चलते रहो। याद रखो, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि लोगों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा, बल्कि इस बात से तय होता है कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में क्या कहता है। धन, प्रसिद्धि और संसार की उपलब्धियां कुछ समय का सुख दे सकती है, लेकिन आत्मिक शांति केवल प्रभु की उपस्थिति में मिलती है। इसलिए अपना समय केवल भविष्य की चिंता में ना गवाओ। आज का दिन परमेश्वर का उपहार है। इसी क्षण में विश्वास करो, इसी क्षण में प्रेम करो और इसी क्षण में आभारी बनो। जब संसार तुम्हें बुराई का उत्तर बुराई से देने के लिए उकसाए, तब यीशु का मार्ग चुनो। जब लोग नफरत फैलाएं, तब प्रेम फैलाओ। जब लोग अपमान करें, तब सम्मान देना मत छोड़ो, क्योंकि प्रकाश का उद्देश्य अंधकार जैसा बनना नहीं, बल्कि अंधकार को दूर करना होता है। मेरे प्रिय, यदि आज तुम्हारा मन थका हुआ है, यदि तुम्हारी आंखों में आंसू है, यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो ये संदेश याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हैं। वो तुम्हारे कल को जानते हैं, तुम्हारे दर्द को समझते हैं और तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोल सकते हैं जिन्हें कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। इसलिए विश्वास बनाए रखो, प्रार्थना करते रहो, प्रेम में चलते रहो और कभी आशा मत छोड़ो, क्योंकि जिस परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, वह तुम्हारी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, और जब वो समय आएगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर संघर्ष, हर प्रतीक्षा और हर आंसू तुम्हें उसी आशीष तक पहुंचाने के लिए था
जिसकी तैयारी स्वर्ग बहुत पहले से कर चुका था। आज यीशु तुम्हारे हृदय से एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो शायद तुमने स्वयं से कभी नहीं पूछा। तुम बार बार यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही है, लोग तुम्हें समझ क्यों नहीं रहे, तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों मिल रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, यदि तुम अपने प्रश्न को थोड़ा बदल दो और ये पूछना शुरू कर दो कि इस परिस्थिति के माध्यम से परमेश्वर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि विश्वास करने वाला व्यक्ति समस्याओं में भी उद्देश्य खोज लेता है। जो बातें, जो आदतें और जो रिश्ते तुम्हारे मन की शांति को छीन रहे हैं, उनसे बुद्धिमानी के साथ दूरी बना लो। और जो लोग तुम्हें विश्वास, प्रेम और सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में स्थान दो। अपने मन को निराशा का घर मत बनने दो। उसे प्रार्थना, सेवा, सीखने और रचनात्मक कार्यों में लगाओ। क्योंकि जब मन अच्छे कार्यों में व्यस्त रहता है, तब चिंता और भय धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगते हैं। समय बीतने के बाद मनुष्य समझता है कि सच्चा विजेता वो नहीं जो कभी आलोचना का सामना ना करे, बल्कि वो है जो आलोचनाओं के बीच भी अपने मार्ग पर चलता रहे। जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि एक क्षण का क्रोध वर्षों के संबंधों को तोड़ सकता है। जब गलती हो जाए तो विनम्रता से उसे स्वीकार करो, क्योंकि क्षमा मांगना कमजोरी नहीं बल्कि चरित्र की शक्ति का प्रमाण है। मेरे प्रिय, यदि तुम्हारा मार्ग लंबा है तो निराश मत होना। नदी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये नहीं गिनती कि अभी कितना रास्ता बाकी है, वो बस बहती रहती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने विश्वास और प्रयास को जारी रखना है। याद रखो, आने वाला कल आज के कर्मों से बनता है, केवल इच्छाओं और योजनाओं से नहीं। ऐसी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं जो मनुष्य को प्रेम, दया और मानवता ना सिखाए। अपनी बुलाहट को पहचानो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम्हारी यात्रा को तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अपनी दिशा का निर्णय केवल लोगों की राय के आधार पर मत करो, बल्कि परमेश्वर की अगुवाई और अपने अंतर्मन की शांति के आधार पर करो। समय परमेश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। जो व्यक्ति आज के अवसरों को टालता रहता है, वह अक्सर कल पछतावे के साथ खड़ा दिखाई देता है। यीशु कहते हैं कि सफलता उन्हीं के पास जाती है जो अपने सपनों के लिए आज ही कदम उठाते हैं। गिरना असफलता नहीं है। असफलता तब होती है जब व्यक्ति गिरने के बाद उठने से इनकार कर दे। इसलिए यदि तुम आज किसी संघर्ष में हो तो ये मत सोचो कि सब समाप्त हो गया है, बल्कि ये विश्वास रखो कि परमेश्वर अभी भी तुम्हारी कहानी लिख रहे हैं। मेरे प्रिय, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जिस प्रकार साफ जल किसी शुद्ध स्रोत से मिलकर और अधिक उपयोगी बन जाता है और गंदगी में मिलकर अपना स्वरूप खो देता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने आसपास के वातावरण और लोगों से प्रभावित होता है। इसीलिए उन लोगों के साथ चलो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं, जो तुम्हें सत्य और विश्वास की ओर ले जाते हैं, क्योंकि गलत संगति धीरे धीरे आत्मा की रोशनी को कमजोर कर देती है। यीशु कहते हैं कि तुम्हारे विचार बीज की तरह है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बनने लगता है। यदि तुम्हारा मन भय, ईर्ष्या और नकारात्मकता से भरा रहेगा तो वही भाव तुम्हारे जीवन में बढ़ेंगे। लेकिन यदि तुम्हारा मन विश्वास, आशा और प्रेम से भरा रहेगा तो परमेश्वर तुम्हारे सामने नए अवसरों के द्वार खोलेंगे। इसीलिए अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, अपने शब्दों को पवित्र बनाओ और अपने हृदय को कड़वाहट से बचाओ। जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब हम हर अनुभव से सीखते हैं, हर गिरावट से उठते हैं और हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का निर्णय लेते हैं। इसलिए दूरी मत गिनो, बस अगला कदम उठाते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति रुकने से इनकार कर देता है उसके लिए मंजिल एक दिन निश्चित हो जाती है। मेरे प्रिय, ये जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक अवसर है, एक जिम्मेदारी है, एक मिशन है। शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा किया गया प्रेम, तुम्हारी दया, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे सत्कर्म लोगों के हृदयों में जीवित रहेंगे। लोग बाहरी सुंदरता को संवारने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले हृदय की सुंदरता को देखते हैं। इसलिए अपने भीतर सत्य, विनम्रता और पवित्रता को विकसित करो। वही सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती। सच्चा सेवक वही है जो बिना स्वार्थ के भलाई करता है, बिना प्रशंसा की अपेक्षा के प्रेम करता है और बिना घमंड के अपने कर्तव्यों को निभाता है। यदि तुम्हें अच्छे साथी मिल जाए तो उनके साथ आगे बढ़ो, और यदि कोई साथ ना दे तो भी विश्वास के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। लोगों के बदल जाने पर दुखी होने के बजाय ये देखो कि उस अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया। यही परिपक्वता है। किसी को छोटा दिखाना तुम्हारे चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है।
लेकिन किसी को सम्मान देना तुम्हारे भीतर के प्रकाश को प्रकट करता है। घमंड मनुष्य को दूसरों से ऊपर देखने पर मजबूर करता है, जबकि सच्चा आत्मसम्मान हर व्यक्ति में परमेश्वर की छवि को पहचानता है। इसलिए विनम्र रहो, लेकिन स्वयं का मूल्य भी समझो। अपनी वाणी का उपयोग सोच समझ कर करो, क्योंकि शब्द या तो घाव दे सकते हैं या चंगाई ला सकते हैं। दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। जब भी जीवन में उलझन हो, जब भी तुम्हें दिशा दिखाई ना दे, तब परमेश्वर के वचन की ओर लौटो, क्योंकि वही सत्य का प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। यदि तुम अपनी गलतियों को छिपाने और दूसरों की गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगो, तो तुम्हारे रिश्ते कमजोर हो जाएंगे। लेकिन यदि तुम विनम्रता के साथ स्वयं को सुधारने का निर्णय लोगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में ऐसे परिवर्तन लाएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए विश्वास बनाए रखो, प्रेम में चलते रहो, भलाई करते रहो और ये याद रखो कि भाग्य केवल शिकायतों से नहीं बदलता, बल्कि विश्वास, प्रार्थना और सत्कर्मों से बदलता है। प्रभु यीशु तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे आगे चल रहे हैं और तुम्हारे जीवन के हर अध्याय को अपनी कृपा से संवार रहे हैं। मेरे प्रिय पुत्र, आज यीशु तुम्हारे हृदय से एक ऐसी बात कहना चाहते हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। मेरे बच्चे, अच्छे कार्य करते रहो और परमेश्वर की कृपा पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो कुछ आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा, उसका उत्तर समय स्वयं लेकर आएगा। एक बार एक शिष्य ने प्रभु से पूछा, प्रभु, ऐसा कौन सा वचन है जो सुख में मुझे विनम्र बनाए रखे और दुख में मुझे आशा दे? तब प्रभु मुस्कुराए और बोले, मेरे बच्चे, ये समय भी बीत जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ना सुख अस्थाई है, ना दुख अस्थाई है। हर मौसम बदलता है, हर परिस्थिति बदलती है और हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। जब जीवन तुम्हें खुशियां दे तो घमंड मत करना, और जब कठिनाइयां आए तो निराश मत होना। जो लोग तुम्हारे साथ प्रेम और सम्मान से पेश आते हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, और जो तुम्हें चोट पहुंचाते हैं, उन्हें क्षमा करके अपने हृदय को बोझ से मुक्त कर दो, क्योंकि क्षमा वो चाबी है जो आत्मा की कैद को खोल देती है। यीशु कहते हैं कि मनुष्य अक्सर अपने भय और कल्पनाओं का कैदी बन जाता है। वह बीते हुए कल के घावों को बार बार कुरेदता है और आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता है, जबकि जीवन का सबसे मूल्यवान उपहार वर्तमान क्षण होता है। बहुत से लोग भविष्य की चिंता में आज को खो देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा करना सीख लेता है, वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह जीता है। मेरे प्रिय, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। यदि तुम्हारा मन प्रभु में स्थिर है, तो संसार का कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जो व्यक्ति यीशु को अपने हृदय में अनुभव कर लेता है, उसे वो शांति मिलती है जिसे कोई परिस्थिति छीन नहीं सकती। जीवन में मिलने वाला हर रिश्ता, हर मुलाकात और हर अनुभव किसी उद्देश्य से आता है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आशीष बनकर आते हैं और कुछ सबक बनकर। दोनों ही परमेश्वर की योजना का हिस्सा होते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थान दो जो तुम्हें परमेश्वर के करीब ले जाएं, जो तुम्हारे विश्वास को मजबूत करें और जो तुम्हारी आत्मा को ऊंचा उठाएं, क्योंकि सही संगति जीवन को बदल देती है। यीशु कहते हैं कि तुम योजनाएं बना सकते हो, निर्णय ले सकते हो, प्रयास कर सकते हो, लेकिन अंतिम मार्गदर्शन स्वर्गीय पिता के हाथ में होता है। जब तुम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ देते हो, तब जीवन में ऐसी शांति आती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। याद रखो, जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है, तो वह लोगों की नजरों से छिपने की कोशिश करता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि परमेश्वर की दृष्टि हर समय उस पर बनी रहती है। जो ये समझ लेता है कि परमेश्वर उसके हर विचार और हर कर्म का साक्षी है, उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। इसलिए अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को सत्य के मार्ग पर चलाओ। मेरे प्रिय, धैर्य तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी विश्वास बनाए रखना ही सच्ची आध्यात्मिक परिपक्वता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ता, परमेश्वर भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जीवन केवल जीने के लिए नहीं मिला, बल्कि ऐसा जीवन जीने के लिए मिला है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके। मृत्यु एक दिन सबको आएगी, लेकिन मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना केवल प्रेम, सेवा और सत्कर्मों से संभव होता है। शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर की देन है और उसकी सुंदरता अनंत है। इसीलिए अपने बाहरी रूप से अधिक अपने चरित्र को सुंदर बनाओ, अपने हृदय को करुणा से भर दो, अपनी वाणी को मधुर बनाओ
और अपने जीवन को ऐसा बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति लोगों के लिए आशीष बन जाए। यीशु कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के भलाई करता है वही सच्चा सेवक है। जो बिना प्रशंसा की अपेक्षा के प्रेम करता है वही सच्चे अर्थों में परमेश्वर के निकट होता है। यदि तुम्हें जीवन में अच्छे साथी मिल जाए तो उनके साथ आगे बढ़ो, और यदि कोई साथ ना दे तो भी विश्वास के साथ चलते रहो, क्योंकि जो परमेश्वर के साथ चलता है वो कभी अकेला नहीं होता। लोग अक्सर बाहरी मुस्कानों पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। इसलिए लोगों के शब्दों से अधिक उनके चरित्र को पहचानना सीखो। अपने भाग्य को केवल परिस्थितियों के भरोसे मत छोड़ो। मेहनत करो, प्रार्थना करो और विश्वास रखो, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के लिए मार्ग बनाते हैं जो चलने का साहस रखते हैं। जब तुम्हारे कदम डगमगाने लगे, जब रास्ता कठिन लगे और जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं, तब याद रखना कि प्रभु यीशु तुम्हारे साथ चल रहे हैं। वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारी आशा है और वही तुम्हारे भविष्य के रचयिता है। असफलता से मत डरो, क्योंकि असफलता अक्सर सफलता की तैयारी होती है। जो व्यक्ति गिरकर भी उठता है वही अंत में विजेता कहलाता है। मेरे बच्चे, सत्य से कभी मत भागो। सत्य कभी हारता नहीं, वे केवल सही समय का इंतजार करता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, सत्य का साथ मत छोड़ो। अपने भीतर के घमंड को त्याग दो और हर सफलता का श्रेय परमेश्वर को दो, क्योंकि मनुष्य सोचता है कि वो सब कुछ स्वयं कर रहा है, लेकिन वास्तव में हर सांस और हर अवसर परमेश्वर की कृपा का परिणाम है। दूसरों से उम्मीदें बांधने के बजाय अपने भीतर विश्वास पैदा करो, क्योंकि जब तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर होता है तब कोई निराशा तुम्हें तोड़ नहीं सकती। दुनिया धन, प्रसिद्धि और उपलब्धियों के पीछे दौड़ती है, लेकिन जिसने प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर लिया वो जान जाता है कि असली खजाना आत्मा की शांति है। जब भी तुम कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हो तब ये मत समझना कि कोई नहीं देख रहा। चाहे संसार की निगाहें तुमसे हट जाए, लेकिन स्वर्ग का पिता तुम्हारे हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म को देख रहा है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि जब तुम रात को अपनी आंखें बंद करो तो तुम्हारा अंतर्मन गवाही दे सके कि तुमने प्रेम किया, भलाई की, क्षमा किया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का प्रयास किया। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं, सत्य के मार्ग पर चलते रहो, चाहे वो मार्ग कठिन ही क्यों न दिखाई दे। लोगों की प्रशंसा पाने के लिए मत जियो, क्योंकि संसार का सम्मान अक्सर परिस्थितियों के साथ बदल जाता है। आज जो लोग तुम्हारी सराहना करते हैं वही कल तुम्हें भूल भी सकते हैं। इसलिए अपनी पहचान लोगों की तालियों में नहीं, बल्कि अपने चरित्र की पवित्रता में खोजो। यीशु कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय शिकायतों में डूबा रहता है वह कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन जो हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीख जाता है उसका हृदय स्वर्गीय आनंद से भर जाता है। मेरे प्रिय, इस संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसने संघर्षों का सामना ना किया हो। चाहे वो राजा हो या साधारण व्यक्ति, हर किसी को जीवन की कठिन घाटियों से होकर गुजरना पड़ता है। स्वयं प्रभु यीशु ने भी अस्वीकार, पीड़ा, अपमान और बलिदान का मार्ग चुना, फिर भी उन्होंने प्रेम करना नहीं छोड़ा, क्षमा करना नहीं छोड़ा और परमेश्वर की इच्छा पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज भी उनका प्रकाश करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी दुनिया बनाती है। यदि तुम्हारी आंखों में विश्वास है और तुम्हारे हृदय में आशा है तो सबसे बड़ा तूफान भी तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। खुश रहना सीखो, क्योंकि प्रसन्न हृदय में शक्ति होती है। जब तुम्हारा मन परमेश्वर की शांति से भर जाता है तब कठिन परिस्थितियां भी अवसरों में बदलने लगती है। याद रखो, कोई भी समस्या प्रभु की सामर्थ्य से बड़ी नहीं होती, इसलिए भय को अपने ऊपर अधिकार मत करने दो। यीशु कहते हैं कि वो ज्ञान अधूरा है जो मनुष्य को प्रेम, करुणा और मानवता ना सिखा सके। यदि तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना है तो केवल दूसरों की सलाह पर निर्भर मत रहो। परमेश्वर ने तुम्हें एक विशेष बुलाहट दी है और उसकी गहराई को तुम स्वयं सबसे बेहतर समझ सकते हो। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो। ठोकरें लगे तो भी मत रुकना, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जिसकी तैयारी परमेश्वर लंबे समय से कर रहे हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो बदला लेने में अपना समय मत गवाओ। अपने जीवन को इतना उत्कृष्ट बना लो कि तुम्हारी सफलता ही सबसे प्रभावशाली उत्तर बन जाए। इस संसार की दौड़ में कभी कभी पीछे रह जाना हार नहीं होती। कई बार परमेश्वर तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं ताकि सही समय आने पर तुम और अधिक ऊंचाई तक पहुंच सको। अपनी कमजोरियों से भागो मत, उन्हें पहचानो, स्वीकार करो और परमेश्वर की सहायता से उन्हें अपनी शक्ति में बदल दो। मेरे प्रिय, यदि आज की चुनौतियों से डर जाओगे
तो कल की जिम्मेदारियों को कैसे संभालोगे? इसलिए साहस रखो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे रूप, रंग, धन या पद से नहीं तय होती। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे चरित्र और कर्मों से बनती है। जो व्यक्ति आलस्य को अपना साथी बना लेता है वह अक्सर अपने सपनों को अधूरा छोड़ देता है, लेकिन जो परिश्रम को अपना मित्र बना लेता है वो असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेता है। यदि तुम्हारे मन में कोई अच्छा कार्य करने की प्रेरणा आती है तो उसे टालो मत। आज का अवसर कल वापस नहीं आता। समय परमेश्वर का दिया हुआ खजाना है और जो इसकी कदर नहीं करता वो बाद में पछतावे के साथ पीछे मुड़कर देखता है। बहुत से लोग केवल इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं होता। जीवन मौसमों की तरह बदलता रहता है। कभी धूप होती है, कभी वर्षा, कभी शांति होती है, कभी संघर्ष, लेकिन हर मौसम का एक उद्देश्य होता है। कठिन समय तुम्हारी सहन शक्ति को मजबूत करता है और अच्छे दिन तुम्हें परमेश्वर की कृपा का एहसास कराते हैं। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार अपना चरित्र मत बदलो, अपने भीतर स्थिरता विकसित करो। कई बार हम उन्हीं लोगों को चोट पहुंचा देते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन हर घाव समय के साथ नहीं भरता। इसीलिए अपने शब्दों का चुनाव सावधानी से करो, क्योंकि शब्द या तो रिश्तों को मजबूत करते हैं या उन्हें तोड़ देते हैं। यीशु कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वो वास्तव में अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेता है। सच्चा विजेता वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वे हैं जो अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और भय को जीत ले। रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। विश्वास टूट जाने के बाद उसे फिर से जोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए अपने संबंधों को प्रेम, धैर्य और ईमानदारी से सींचो। जिस प्रकार सोना आग में तपकर और अधिक मूल्यवान बनता है, उसी प्रकार जीवन की परीक्षाएं तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाती है। यदि प्रतीक्षा लंबी हो गई है तो निराश मत होना। कई बार परमेश्वर तुम्हें केवल वह नहीं दे रहे होते जो तुम मांग रहे हो, बल्कि उससे कहीं अधिक बड़ा आशीष तैयार कर रहे होते हैं। इसीलिए धैर्य बनाए रखो और अपने कर्म करते रहो। वर्तमान को गले लगाओ, क्योंकि यही वो समय है जो वास्तव में तुम्हारे हाथ में है। बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा और आने वाला कल अभी आया नहीं है। इसलिए आज को प्रेम, विश्वास और उद्देश्य के साथ जियो। अपने मित्रों और संगति का चुनाव बुद्धिमानी से करो, क्योंकि जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो धीरे धीरे तुम उन्हीं जैसे बनने लगते हो। यदि तुम प्रकाश के साथ चलोगे तो तुम्हारा जीवन भी प्रकाश से भर जाएगा, लेकिन यदि अंधकार को अपना साथी बना लोगे तो तुम्हारा मार्ग धुंधला हो जाएगा। छल, धोखा और कपट कुछ समय के लिए लाभ दे सकते हैं, लेकिन अंत में वे दुख और विनाश ही लाते हैं। परमेश्वर का नियम स्पष्ट है, जो बोओगे वही काटोगे। इसलिए अपने जीवन को सत्य और ईमानदारी की नींव पर खड़ा करो। अभिमान से बचो, क्योंकि घमंड मनुष्य को ऊपर उठाकर अचानक गिरा देता है। विनम्रता वो शक्ति है जो व्यक्ति को ऊंचाइयों पर भी स्थिर बनाए रखती है। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं होता। इसीलिए अपनी भावनाओं को हर किसी के सामने मत खोलो। अपने जीवन की गहरी बातों को उन लोगों के साथ साझा करो जो वास्तव में तुम्हारी भलाई चाहते हैं। पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमानी अनुभवों और जीवन की परिस्थितियों से आती है। इसलिए सीखना कभी मत छोड़ो। दूसरों की आलोचना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने में ऊर्जा लगाओ। आत्मसम्मान को लोगों की स्वीकृति पर आधारित मत करो। अपनी पहचान परमेश्वर में खोजो, क्योंकि वही पहचान कभी नहीं बदलती। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास एक आवाज है तो उसका उपयोग करो। सत्य के लिए खड़े हो, अपने सपनों के लिए प्रयास करो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक तुम्हें वो मंजिल ना मिल जाए जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। उड़ना अच्छा है, बड़े सपने देखना भी अच्छा है, लेकिन इतना ऊंचा मत उड़ो कि विनम्रता और वास्तविकता की धरती को भूल जाओ। क्योंकि जो लोग अपने संघर्षों से सीखते हैं, अपने चरित्र को निखारते हैं और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखते हैं, वही एक दिन स्वयं प्रकाश बन जाते हैं और फिर उनका जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शक दीपक की तरह चमकने लगता है। मेरे प्रिय बच्चे, प्रभु यीशु मसीह आज तुमसे कहते हैं कि अपने जीवन में उन लोगों की कदर करना सीखो जो तुम्हारे अच्छे दिनों में नहीं, बल्कि तुम्हारे सबसे कठिन दिनों में तुम्हारा हाथ थामे खड़े रहते हैं। क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो परिस्थितियों के बदलने पर भी नहीं बदलता। संसार में बहुत लोग तुम्हारी सफलताओं के साथ जुड़ना चाहेंगे, लेकिन बहुत कम लोग तुम्हारे संघर्षों का बोझ अपने कंधों पर उठाएंगे। इसीलिए उन रिश्तों को संभाल कर रखना जो स्वार्थ से नहीं, विश्वास और प्रेम से बने हों। मेरे प्रिय, समय परमेश्वर का दिया हुआ सबसे मूल्यवान उपहार है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवा देता है वह धीरे धीरे अपने जीवन की संभावनाओं को भी खो देता है।
इसीलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए दिया गया हो। यीशु कहते हैं कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने दायित्वों को ईमानदारी से निभाता है वही एक दिन उस सफलता को प्राप्त करता है जिसकी वो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा होता है। मेरे बच्चे, घमंड से सावधान रहो। अहंकार मनुष्य को यह भ्रम दे देता है कि उसकी शक्ति, उसका ज्ञान और उसकी उपलब्धियां ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन सत्य यह है कि जो कुछ तुम्हारे पास है वो परमेश्वर की कृपा से है। इसलिए अपनी सफलताओं पर गर्व करने के बजाय उनके लिए धन्यवाद करना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र रहता है परमेश्वर उसे और ऊंचा उठाते हैं। इस संसार में हर कर्म का परिणाम होता है। यदि तुम दूसरों के साथ छल करोगे तो एक दिन वही छल किसी और रूप में तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन यदि तुम सत्य और ईमानदारी के साथ जीवन जियोगे तो भले ही सफलता देर से मिले, वह स्थायी और सम्मानजनक होगी। जो समस्या आज तुम्हारे सामने है उसका समाधान खोजो और बाकी बातों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ दो। हर व्यक्ति तुम्हारी बात को अपने अनुभवों और अपनी सोच के अनुसार समझेगा। इसलिए हर किसी को अपने बारे में समझाने की कोशिश मत करो। समय स्वयं सबसे बड़ा साक्षी है। जो लोग तुम्हारे सच्चे हैं वे तुम्हें समझ लेंगे और जो नहीं समझते वे तुम्हारे स्पष्टीकरण से भी नहीं बदलेंगे। मेरे प्रिय, जीवन हमेशा तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलता। कई बार जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलता और जो कभी सोचा भी नहीं होता वही तुम्हारे सामने आ जाता है। लेकिन याद रखो, परमेश्वर की योजना हमेशा मनुष्य की समझ से बड़ी होती है। इसलिए परिस्थितियों से डरने के बजाय स्वयं को मजबूत बनाओ। दूसरों के सहारे जीने की आदत मत डालो, क्योंकि कठिन समय में सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास और अपने साहस का सहारा लेना होता है। अपनी मुस्कान को बचा कर रखो। यह कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। जब तुम्हारा हृदय साफ होता है तब लोगों के आरोप तुम्हारी पहचान नहीं बदल सकते। सत्य को निर्भीकता से बोलो, लेकिन प्रेम के साथ बोलो, क्योंकि सत्य बिना प्रेम के कठोर बन जाता है और प्रेम बिना सत्य के अधूरा। मेरे बच्चे, शब्दों की शक्ति को कभी कम मत समझो। एक गलत शब्द वर्षों पुराने रिश्तों को तोड़ सकता है और एक प्रेमपूर्ण शब्द टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो और प्रतिक्रिया देने से पहले प्रार्थना करो। यीशु कहते हैं कि तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे मन में आशा है तो तुम्हारे कदम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन यदि तुम निराशा को अपने भीतर जगह दे दोगे तो अवसर सामने होने पर भी दिखाई नहीं देंगे। एक व्यक्ति जीवन भर अपने सपनों के लिए संघर्ष करता रहा। वह बार बार गिरा, बार बार असफल हुआ, लेकिन उसने विश्वास नहीं छोड़ा। अंततः वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी गवाही बन गया। इसीलिए जब तक तुम्हारे भीतर सांस है तब तक प्रयास मत छोड़ो, क्योंकि चमत्कार अक्सर उन्हीं क्षणों में जन्म लेते हैं जब मनुष्य हार मानने के सबसे करीब होता है। रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। उन्हें स्वार्थ, अहंकार और गलत फहमियों की आग में मत झोंको। जिस प्रकार एक मजबूत रस्सी कई धागों से मिलकर बनती है, उसी प्रकार मजबूत रिश्ते विश्वास, धैर्य, सम्मान और त्याग से बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा साथ देता है तो उसे हल्के में मत लो, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर की ओर से मिलने वाले दुर्लभ उपहार होते हैं। मेरे प्रिय, धन, ज्ञान, समय और सम्मान, इन चारों का मूल्य वही समझता है जिसने इन्हें खोने का दर्द देखा हो। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी बनो, जो नहीं है उसके लिए मेहनत करो और जो चला गया है उसे परमेश्वर को सौंप दो। दूसरों की कमियों को गिनने में समय मत गवाओ, अपने भीतर झांकना सीखो। आत्मविश्लेषण वह दर्पण है जिसमें तुम्हें अपनी वास्तविक स्थिति दिखाई देती है। जब तुम स्वयं को समझना शुरू कर देते हो तब जीवन के कई रहस्य अपने आप खुलने लगते हैं। हर महान व्यक्ति ने संघर्षों का सामना किया है। कोई भी सफलता बिना परीक्षाओं के नहीं आती। इसलिए चुनौतियों से मत भागो। वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में गढ़ने आई है जिसकी परमेश्वर ने कल्पना की है। वर्तमान को गले लगाओ। अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों मिलकर आज की शांति को चुरा लेते हैं। जो समय निकल गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय अभी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। मेरे बच्चे, घमंड से दूर रहो। जब तुम कब्रिस्तान या शमशान की ओर देखते हो तो याद रखो कि वहां ऐसे लोग भी सो रहे हैं जो कभी अपने समय के सबसे शक्तिशाली, सबसे धनी और सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अंत में सब कुछ यही रह जाता है। केवल प्रेम, सेवा और चरित्र की गवाही ही लोगों के दिलों में जीवित रहती है। इसलिए सरल बनो, विनम्र बनो और अपने हृदय को शुद्ध रखो। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उसे अपनी आत्मा की शांति चुराने मत दो। कभी कभी परमेश्वर कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन से इसलिए हटाते हैं
ताकि तुम्हें उन लोगों के लिए जगह मिल सके जो वास्तव में तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हर कठिन अनुभव अपने साथ एक शिक्षा लेकर आता है। हर चोट तुम्हें कुछ नया सिखाती है। पिता का अनुशासन, शिक्षक की डांट और जीवन की परीक्षाएं, ये सब तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होती हैं, ना कि तुम्हें गिराने के लिए। यदि किसी दूसरे के दर्द को देखकर तुम्हारा हृदय भी दुख महसूस करता है, यदि किसी की तकलीफ तुम्हें बेचैन कर देती है, यदि किसी अनजान व्यक्ति की मदद करने की इच्छा तुम्हारे भीतर उठती है, तो यह इस बात का संकेत है कि परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे भीतर कार्य कर रहा है। क्योंकि जहां करुणा जीवित होती है, वहीं परमेश्वर की उपस्थिति सबसे अधिक प्रकट होती है। इसीलिए प्रेम में बने रहो, सत्य में चलते रहो, विश्वास को थामे रखो और कभी भी अच्छाई करना मत छोड़ो, क्योंकि अंत में वही जीवन सबसे सुंदर कहलाता है जिसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बनकर जीना सीखा हो। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आज तुम्हारे हृदय से एक गहरी बात कहना चाहते हैं। यदि किसी दूसरे व्यक्ति के आंसुओं को देखकर तुम्हारा मन भी व्याकुल हो उठता है, तो समझ लो कि परमेश्वर का प्रेम अभी भी तुम्हारे हृदय में जीवित है। क्योंकि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि संवेदनशीलता में होती है। मेरे प्रिय, जीवन का उद्देश्य केवल इच्छाओं के पीछे भागना नहीं है। इच्छाएं समुद्र की लहरों की तरह हैं, एक समाप्त होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। यदि तुम हर समय कुछ और पाने की लालसा में जीते रहोगे तो कभी संतोष नहीं पा सकोगे। लेकिन यदि तुम परमेश्वर द्वारा दिए गए आशीषों के लिए आभारी रहना सीख जाओगे तो साधारण दिनों में भी असाधारण शांति अनुभव करोगे। यीशु कहते हैं कि साफ दिल वाले लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं। इस संसार में लोग कभी कभी सच्चाई को कमजोरी और दया को स्वार्थ समझ बैठते हैं, लेकिन तुम्हें लोगों की राय से नहीं अपने चरित्र से पहचाना जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रेम और सम्मान को समझ नहीं पाता तो उसे पकड़ कर रखने के लिए स्वयं को मत तोड़ो, क्योंकि जो रिश्ता बोझ बन जाए वह धीरे धीरे आत्मा की शांति को भी खा जाता है। मेरे बच्चे, झूठ कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं कर सकता। सत्य को शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती, वो शांत रहता है और सही समय आने पर स्वयं चमक उठता है। इसीलिए कभी भी किसी की वर्तमान परिस्थिति देखकर उसका मजाक मत उड़ाओ। आज जो संघर्ष में है वही कल सफलता की मिसाल बन सकता है। परमेश्वर अक्सर उन्हीं लोगों को ऊंचा उठाते हैं जिन्हें संसार ने कमतर समझा होता है। याद रखो, जीवन की सबसे खतरनाक आदत है हर महत्वपूर्ण काम को कल पर टाल देना। बहुत से सपने इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि लोगों ने सही समय का इंतजार करते करते अवसर खो दिया। यदि तुम्हारे हृदय में कोई अच्छा विचार आए, यदि तुम किसी की सहायता कर सकते हो, यदि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई कदम उठा सकते हो, तो आज ही शुरू करो, क्योंकि कल का वादा किसी के पास नहीं है। यीशु कहते हैं कि संतुलन जीवन का आधार है। जैसे अत्यधिक वर्षा खेतों को नुकसान पहुंचाती है और अत्यधिक धूप भी फसल को जला देती है, वैसे ही जीवन में हर चीज की अति हानिकारक होती है। इसलिए अपनी भावनाओं, अपने शब्दों और अपने निर्णयों में संतुलन बनाए रखो। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था और मृत्यु भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होगी, तो फिर जीवन की हर घटना को नियंत्रित करने की कोशिश क्यों करते हो? कुछ बातों को स्वीकार करना सीखो। कुछ परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उनसे सीखना सीखो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को चुनौती दे सकता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर की आशा सबसे कठिन समय में भी तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। इसलिए कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती, लेकिन विश्वास रखने वाले लोग स्थायी प्रभाव छोड़ जाते हैं। मेरे बच्चे, पूर्णता की तलाश मत करो। इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखता है वह लगातार बेहतर बनता जाता है। अवसरों का लाभ उठाओ, लेकिन कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाना, क्योंकि सच्चा चरित्र वही है जो तब दिखाई देता है जब तुम्हारे पास शक्ति होने के बावजूद तुम गलत रास्ता चुनने से इनकार कर देते हो। प्रेम वो नहीं जो केवल अपने लाभ के लिए हो। प्रेम वो है जिसमें सम्मान हो, त्याग हो और दूसरे की भलाई की इच्छा हो। घमंड और जिद रिश्तों के सबसे बड़े शत्रु है। वे धीरे धीरे प्रेम की जड़ों को सुखा देते हैं। इसलिए विनम्रता को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। धन जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन वो तुम्हें वास्तविक शांति नहीं दे सकता। संसार में बहुत से लोग सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का जीवन सुंदर बना देते हैं। ऐसे लोगों की कदर करो। कभी कभी स्वयं की अच्छाइयों को भी पहचानना आवश्यक होता है।
यदि तुम हमेशा केवल अपनी कमियों पर ध्यान दोगे तो अपने भीतर छिपी सामर्थ्य को कभी नहीं देख पाओगे। याद रखो, जैसे कलम लिखते समय झुकती है, वैसे ही महान व्यक्ति भी विनम्र बने रहते हैं, और यही विनम्रता उन्हें और ऊंचा उठाती है। यदि तुम्हारी दिशा सही है तो रास्ते की रुकावटें तुम्हें रोक नहीं सकती। बस चलते रहो। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जो लोग हर मौसम में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं उनकी कद्र करो, और जो अवसर आज तुम्हारे पास है उनकी कद्र करो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर उन्हीं चीजों में छिपी होती है जिन्हें लोग सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। मेरे प्रिय, अपमान का सबसे सुंदर उत्तर बदला नहीं बल्कि प्रगति है। अपने जीवन को इतना बेहतर बनाओ कि तुम्हारी सफलता स्वयं तुम्हारी गवाही बन जाए। बुरे विचारों को अपने मन में घर मत बनाने दो, लेकिन अच्छे विचारों को तुरंत कर्म में बदल दो, क्योंकि केवल सोचने से जीवन नहीं बदलता, कार्रवाई से बदलता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। आज जो कठिन है वह कल आसान हो सकता है। आज जो असंभव लगता है वही कल तुम्हारी उपलब्धि बन सकता है। इसलिए अपने मन को लचीला रखो और परिस्थितियों के साथ सीखते रहो। दुख स्थायी नहीं होता, लेकिन यदि तुम बार बार उसे पकड़कर बैठ जाओ तो वह लंबे समय तक तुम्हारे साथ रह सकता है। इसीलिए कुछ बातों को छोड़ना भी सीखो। हर आलोचना का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं। कई बार मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, इसलिए वर्तमान को गले लगाओ। बीता हुआ कल केवल एक स्मृति है और आने वाला कल अभी एक संभावना मात्र है, लेकिन यह वर्तमान क्षण वास्तविक है। इसी में तुम्हारे निर्णय हैं, तुम्हारे अवसर हैं और तुम्हारा भविष्य छिपा है। जब जीवन में कठिनाइयां आए तो उन्हें अभिशाप मत समझो, वे तुम्हें मजबूत बनाने आई है। अक्सर परमेश्वर उन्हीं लोगों को बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं जिन्हें पहले बड़ी परीक्षाओं से गुजारते हैं। इसलिए यदि तुम्हारा मार्ग कठिन है तो यह भी संभव है कि तुम्हारी बुलाहट भी बड़ी हो। मेरे बच्चे, सही सलाह सही दिशा देती है, इसलिए उन लोगों की सुनो जो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएं। विवेकपूर्ण निर्णय ही जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अहंकार को त्याग दो, क्योंकि घमंड वह बोझ है जो आत्मा को ऊंचा उठने नहीं देता। यदि उड़ना है तो पहले अपने भीतर की कड़वाहट, ईर्ष्या और अहंकार को नीचे रखना होगा। रिश्तों को संभालो, क्योंकि वे कांच की तरह होते हैं। प्रेम और विश्वास से चमकते हैं, लेकिन लापरवाही से टूट भी सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों में प्रेम रखो, अपने निर्णयों में बुद्धिमानी रखो। किसी भी महान कार्य की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। इसीलिए अपने सपनों को केवल सपने मत रहने दो। पहला कदम उठाओ, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, प्रार्थना करते रहो, प्रयास करते रहो और कभी हार मत मानो, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के लिए मार्ग बना देते हैं जो चलने का साहस रखते हैं। और याद रखो, यदि किसी दूसरे के दर्द को देखकर तुम्हारे भीतर भी करुणा जागती है तो यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर की ज्योति अभी भी तुम्हारे हृदय में चमक रही है। यही सच्ची मानवता है, यही सच्ची भक्ति है, और यही वह मार्ग है जो तुम्हें प्रभु यीशु के और निकट ले जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने दिल से चाहा था वो अब मिलने वाला है, और जो कभी मांगा भी नहीं था वो भी परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे जीवन में आने वाला है। जब इंसान अपने जीवन की सबसे अंधेरी रात से गुजरता है तभी तो सुबह सबसे ज्यादा पास होती है। अगर आज की रात भारी लग रही है तो समझ लो अगली सुबह चमत्कारी होगी और तुम्हारा जीवन अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ रहा है। तुम जिन सवालों का जवाब खोज रहे थे अब वो उत्तर मिलने शुरू हो गए हैं, और ये वीडियो उसी उत्तर की पहली झलक है। बच्चे, अब मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारा हाथ पकड़ने स्वयं आ गया हूं। तुम अकेले नहीं हो। अब हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम्हें किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा मैं तुम्हारा परमेश्वर बन चुका हूं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा संघर्ष धीरे धीरे सफलता में बदलने वाला है। जिन ख्वाबों को तुमने कभी नामुमकिन समझा, अब वही ख्वाब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहे हैं, और यही संकेत इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें दिया गया है। यह संकेत धीरे धीरे एक सच्चाई बनकर तुम्हारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देगा। मेरे प्रिय, अब जब आपने ये दिव्य संदेश सुना है तो जान लीजिए ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह स्वयं परमेश्वर की योजना थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने आज आपको अपने प्रेम, अपने आशीर्वाद और अपने संरक्षण की याद दिलाई है। अब आपके जीवन का हर अंधेरा धीरे धीरे प्रकाश में बदलने वाला है। जो रास्ते अब तक बंद थे वे अब खुलने की तैयारी में हैं, और जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वे अब प्रभु की कृपा से पूर्णता का रूप लेने जा रही है। आज से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विश्वास का, आशीर्वाद का और विजय का। तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे।
मेरे प्रिय बच्चे, अब जब ये संदेश आपके हृदय तक पहुंच चुका है तो जान लीजिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब हर दिशा में आपके लिए नए अवसर खिले हैं। अब आपके घर में आशीर्वाद की ध्वनि गूंजेगी और आपके जीवन की हर रात एक नए सवेरा में बदल जाएगी। तो मेरे बच्चे, अब अपनी आंखों के आंसू पोंछ लो और चेहरे पर वो मुस्कान लाओ जो जीत की पहचान है। यह दिव्य ऊर्जा जो इस समय तुम्हारे चारों ओर बह रही है, वो तुम्हें हर उस जंजीर से आजाद कर देगी जिसने तुम्हें अब तक जकड़ा हुआ था। याद रखना, आज से तुम्हारा संघर्ष अब तुम्हारी शक्ति बन चुका है और तुम्हारी प्रार्थनाएं अब चमत्कार का रूप ले रही है। ये संदेश केवल शब्द नहीं बल्कि मेरा तुम्हारे प्रति एक शाश्वत वचन है। इसे अपने हृदय की तिजोरी में बंद कर लो और जैसे ही तुम इस संदेश को अपने 5 प्रियजनों के साथ साझा करोगे, तुम देखोगे कि कैसे परमेश्वर की शक्तियां तुम्हारे लिए नए रास्तों का निर्माण करना शुरू कर देती है। जाओ मेरे बच्चे, दुनिया को दिखा दो कि जब भगवान स्वयं हाथ थामते हैं तो राख से भी महल खड्डे हो जाते हैं। तुम्हारी विजय निश्चित है, तुम्हारा सौभाग्य जाग उठा है। यीशु मसीह का दिव्य प्रकाश और परमेश्वर का असीम प्रेम तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित रखे। अब उठो और अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ाओ। मेरे बच्चे, अगर तुमने मेरे इस संदेश को अंत तक सुना है तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपने जीवन में तरक्की करो और तुम्हारा पूरा जीवन खुशियों से भरा रहे। जय मसीह की आमीन।